नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट या रेवेन्यू देखना ही काफी नहीं है। यह भी जानना जरूरी है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। इसी को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आखिर डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसे डीई रेशियो भी कहा जाता है, यह बताता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए मालिकों की पूंजी इक्विटी के मुकाबले कितना कर्ज डेट लिया है। इसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो बराबर टोटल डेट भाग शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज है और कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी 200 करोड़ रुपए है। तो डेट टू इक्विटी बराबर 100/200 बराबर 0.5। इसका मतलब है कि कंपनी ने हर 1 रुपये की अपनी पूंजी पर सिर्फ 50 पैसे का कर्ज लिया है। अब सवाल है कि अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 1 से कम डीई रेशियो को आमतौर पर अच्छा माना जाता है क्योंकि कंपनी पर कर्ज कम होता है। 1 से 2 के बीच का रेशियो कुछ उद्योगों में सामान्य हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा होने पर कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा माना जा सकता है। इसलिए निवेश से पहले सावधानी जरूरी है। हालांकि हर सेक्टर के लिए यह अलग हो सकता है। जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो सामान्य तौर पर ज्यादा होता है। ध्यान रखें, केवल डेट टू इक्विटी रेशियो देखकर निवेश का फैसला कभी ना करें। इसके साथ आरओई, पीई रेशियो, ईपीएस, कैश फ्लो, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी जरूर जांचें। निष्कर्ष, डेट टू इक्विटी रेशियो आपको यह समझने में मदद करता है कि कंपनी कर्ज पर कितनी निर्भर है। कम और संतुलित डेट वाली कंपनियां लंबे समय में अधिक स्थिर मानी जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।